गवर्नमेंट हो आप, कर क्या रहे हो? आपको जरूरत है, आपकी नौकरियां बेकन पड़ी हैं, खाली पड़ी हैं, निकालो कि निकालते क्यों? साथ में जिन बच्चों ने जो भी इंटरव्यू दिए, रिटर्न टेस्ट दिए, फॉर्म भरे, 750 रुपये 800 रुपये आपने लिया, मुफ्त का माल है। लोगों को बताओ कि इस किस्म की जायतियां बच्चों के साथ हो रही हैं, चाहे वो आपके हॉस्पिटल में ले लो, चाहे आपके डेली बेसिस जो लगे हुए ले ले, आप किसी भी जगह पे चले जाओ, चाहे आप स्कास के ले लीजिए, जो बच्चे एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग की हुई है उनका क्या हाल है, जिन्होंने फॉरेस्ट की है उनका क्या हाल है, जिन्होंने पैरामेडिकल की ट्रेनिंग की उनका क्या हाल है, कितनी बेरोजगारी है, जितने डेंटल डॉक्टर हैं, कितने डेंटल डॉक्टर यहाँ बेरोजगार घूम रहे हैं, कहाँ जाएंगे हमारे यूथ? फिर विल गो द यंग जनरेशन। तो अब यंग जनरेशन को सिवाय मार खाने के और क्या बचा हुआ? क्या घर के घर भूखा है, लोगों में आप रेडियो बांट रहे हैं, आप महंगे आप मैंने लंगर लगाया। लंगर तो तब लगाओ जब आपका अपने घर का बच्चा सारा सुखी है। और आप लोग देख रहे हैं जेके न्यूज़ 7 और मैं हूं आपका अपना मेज़बान मुजम्मिल भट्ट। नाजरीन, हर बार जम्मू से आवाज़ एक निकलती है कि जम्मू को अलग स्टेट का जो है वो दर्जा दिया जाए, लेकिन कई लोगों के दिलों के अंदर ये वहम था कि अलग स्टेट क्यों मिलनी चाहिए। अगर मैं आपको चंद 1-2 दिन पहले की तस्वीरें आपको मैं दिखा दूं, याद करवा दूं, तो जो बॉर्डर बटालियन के एस्पायरेंट्स थे उनके साथ किस तरह का तशद्दुद हुआ, लेकिन कश्मीरी लीडरान जो हैं इस वाक़या के ऊपर जो है वो खामोश हैं। तभी जो है आए रोज़ जो जम्मू बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो जम्मू की अलग स्टेट की जो है वो डिमांड करते हैं। इन्हीं मुद्दों पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ चौधरी लाल सिंह जी हैं, जो कि काफ़ी लंबे अरसे से जम्मू को अलग राज्य बनाने का जो है एक आवाज़ उठाई है और आवाज़ बुलंद भी की है। चौधरी साहब, आपने आए रोज़ जो है सबसे पहले आपने ये पीड़ा उठाया था कि जम्मू को एक अलग राज्य का जो है वो दर्जा मिलना चाहिए, और आज कहीं ना कहीं लोगों को भी ये चीज़ समझ में आ रही है कि जम्मू को अलग राज्य मिलना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब का तशद्दुद बॉर्डर बटालियन के बच्चों के साथ किया गया है, शायद ऐसा पहली बार जो है इतिहास में देखने को मिला है। आप क्या कहोगे? सिर्फ तशद्दुद की बात नहीं है। आपको पता है कि 2019 से पहले जितने बच्चों ने फॉर्म भरे थे और जिन्होंने इंटरव्यू दिए थे, रिजल्ट निकले थे, कुछ चले गए कोर्ट में कहीं कहीं, और इन्होंने नया फैसला जीएडी से करवाया। उसमें मेजॉरिटी में बच्चे जम्मू गए थे। फैसला क्या करवाया कि 2019 से पहले जितने भी इंटरव्यू दिए गए हैं, जो भी फॉर्म भरे गए हैं, वो सारे के सारे विड्रॉ किए जाते हैं। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? जो लोग, आप ये सोचो, जो बच्चा उस समय 35 साल का था, आज वो कितने सालों का है जिसने दिया? कोई 37, कोई 40, 39। अब उन बच्चों का एग्ज़ाम का वक्त कैसे हाथ से निकाल दिया गया? उनके साथ जस्टिस कौन करेगा? कैसे जस्टिस होगा? और यो इन्हीं के साथ जो बच्चे, आप जानते हैं कि आर्मर्ड पुलिस हो, सिक्योरिटी फोर्सेस हो, इन्हीं जगहों पे जिन्हें एग्ज़ाम दिए हों, जिसमें भी इसमें भी उम्र रिस्ट्रिक्ट होती है। अब वो उम्र क्रॉस कर जाएं, उसके बाद वो बच्चे चलाए नहीं, लाठियाँ नहीं खाएं, तो करेंगे आप? वो जो बटालियन इन्होंने खड़ी करनी थी यहाँ, जिस बटालियन का इन्होंने लोगों का फिजिकल टेस्ट ले लिया, 16,000 बच्चा उसमें पास होके आया है, और 16,000 बच्चा जो पास होके आया, अब उसका लेना था रिटर्न इंटरव्यू। 2700 पोस्ट जो है उस पर एग्ज़ाम हुआ है। अब बताइए, सबको ख्वाहिश है कि मेरा नंबर आएगा, जो 16,000 के बीच हैं। इन्होंने क्या किया कि अब वो उसको उस जो इंटरव्यू लोगों ने जो फिजिकल टेस्ट दिया हुआ है, दोबारा ही वही लिस्ट दोबारा निकाल दी। मैं हैरान होता हूँ कि आपने वो लिस्ट निकाली नहीं, पहले वालों ने इंटरव्यू वो दिया फिजिकल टेस्ट, आप उनको दोबारा इन्वॉल्व करोगे? और नए बच्चों के लिए अब नई बटालियन खड़ी क्यों नहीं हो सकती? जिस पे बटालियन पे फिजिकल टेस्ट हो चुका है, वो उस पे बोल बच्चे क्यों ना वहीं क्यों ना रहे? अगले बच्चों के लिए आप और लगा दो और बटालियन खड़ी कर दो। गवर्नमेंट हो आप, कर क्या रहे हो? आपको ज़रूरत है,
आपकी नौकरियां बेकन पड़ी हैं, खाली पड़ी हैं, निकालो कि निकालते क्यों? साथ में जिन बच्चों ने जो भी इंटरव्यू दिए, रिटर्न टेस्ट दिए, फॉर्म भरे, 750 रुपये 800 रुपये आपने लिया, वो मुफ्त का माल है लोगों का। बच्चों का जेब खर्चा घर से मिलता है, फॉर्म भरे हैं बच्चों ने, फॉर्म टेस्ट कराए हैं, कागज़ लगे हैं, एक एक पेपर पे 10,000 रुपया 5,000 रुपया खर्चा बच्चों का करवाने के बाद आप कह रहे हो कि आपको विड्रॉल किया जाता है। आप कहोगी आपका दोबारा आपको एग्ज़ाम देने भी चले जाओगे। मैं कहना चाहता हूँ कि इस किस्म की जायतियाँ बच्चों के साथ हो रही हैं, चाहे वो आपके हॉस्पिटल में ले लो, चाहे आपके डेली वेजेस जो लगे हुए ले ले, आप किसी भी जगह पे चले जाओ, चाहे आप स्कास के ले लीजिए, जो बच्चे एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग की हुई है उनका क्या हाल है, जिन्होंने फॉरेस्ट की है उनका क्या हाल है, जिन्होंने पैरामेडिकल की ट्रेनिंग की उनका क्या हाल है, कितनी बेरोजगारी है। जितने डेंटल डॉक्टर हैं, कितने डेंटल डॉक्टर यहाँ बेरोजगार घूम रहे हैं, कितने यहाँ नर्सिस की ट्रेनिंग करके घूम रहे हैं, कितने ही जहाँ लोग हैं जो पढ़ना चाह ट्रेनिंग करना चाहते हैं। इन्होंने पैरामेडिकल को भी, जो बच्चे आगे 10वीं पास करके पढ़ते हैं कि मैं फीमेल वर्कर, हेल्थ वर्कर, नर्स, जीएनएम मेन में जाऊं, वो सारा इंटरव्यू आपने बोपी में दे दिया। वो जो कॉलेजेस खुले थे उन कॉलेजेस में आके, जैसे आपने एक कॉलेज में एडमिशन लेनी है, पढ़ना यहाँ है, तो आप इंटरव्यू लेगा उसका बोपी वाला। मैं बच्चों को ना पढ़ने देते हो, ना स्कूल जाने देते हो, ना बच्चे को रोजगार वाले को रोजगार देते हो। प्राइवेट रोजगार में आपने कंपनियां लाई, वो सारी की सारी कंपनियां आपने बाहर वाले लोगों को लगा दिया उस पर। कहाँ जाएंगे हमारे यूथ? फिर विल गो द यंग जनरेशन। तो अब यंग जनरेशन को सिवाय मार खाने के और क्या बचा हुआ? देश में देखो, यहाँ देखो, और जम्मू के लोगों को जितनी उम्मीदें थी उसका सारा पानी फिर गया। इसलिए तो मैं बार बार कहता हूं कि यू मेक योर स्टेट, अपनी एक सेपरेट स्टेट बनाइए। यहाँ कोई भी आदमी किसी भी और साइड का यहाँ नौकरी नहीं लेगा। नौकरी यहाँ के बच्चे को पहले मिलेगी, बचेगी तो देंगे ना। जहाँ घर भूखा है, लोगों में रेडियो बांट रहे हैं, आप महंगे आप मैंने लंगर लगाया। लंगर तो तब लगाओ जब आपका अपने घर का बच्चा सारा सुखी है, अपने घर के बच्चे सब दुखी हैं। आपने सर्कुलर रोड पे काम लगाया, कोई बंदा नहीं हमारा यहाँ काम कर रहा है। आपने रामबन बनहाल के रोड पे काम लगाया, कोई बंदा नहीं काम कर रहा हमारा। आपने किस जगह पे प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं, सारे प्रोजेक्टों पे आपके कोई आदमी नहीं मिलेंगे। आपने इवन के छोटी छोटी पोस्टेस थी, पोस्टल की, डाकखाने की, वो आपने 700-800 पोस्ट अलग अलग जगहों पे आपने सारे आउटसाइड लगा दिए। एक भी आदमी यहाँ का नहीं, वो डाक देने वाले। बैंक का रिजल्ट में अभी आपने क्लियर नहीं किया कि आउटसाइडर आपने कितने बैंक में लगाए, के बैंक में। तो हम लोगों को इकट्ठा नहीं होने पड़ेगा तो करेंगे क्या हम? और उल्टा ऊपर से इन्होंने जो हमारा डेलिमिटेशन कमीशन है, उन्होंने क्या तमाशा बना के रखा, हमारे किस तरीके से हालत बना दी है। कैसी जो एमएलए की, जो हमारी 19 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं जम्मू कश्मीर की, जिनको इनके नाम मिटा दिए इन्होंने। और फिर जहाँ रोटेशन होनी चाहिए थी वहाँ रोटेशन नहीं हुई। क्या हो रहा है? तो इसलिए मेरा कहने का मकसद है कि यंग जनरेशन को इस समय सीरियसली पॉलिटिकली सोचना पड़ेगा कि हमें करना क्या है। तो मेरी एक ही राय है कि यूनाइट हो जाओ, डोगरा स्वाभिमान संगठन ज्वाइन करो जितनी जल्दी हो सके पूरा जम्मू में, और आप यंग जनरेशन ये सारी सीट ऑक्यूपाई करो जिनमें ऐसे नालायक किस्म के एमएलए, नालायक किस्म के लोग, नालायक किस्म के पॉलिटिशियन, हटाओ इनको, आप आओ सामने, मेरा सहयोग आपके साथ है। ये चांस है और लेना चाहिए, आपको मेहनत करनी चाहिए। अपनी मर्जी से आपके हाथ में जैसे डोगरी में बोलते कड़छी किसी के हाथ में दे दोगे, आपको कौन देगा? शेड़ा माँ नहीं पिलाएगा, मंदरा नहीं कोई देगा, मीठा नहीं कोई खिलाएगा। तो ये सारी चीज़ों को बचने के लिए आपको सारा कुछ करना पड़ेगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है। जो आपका मकसद है कि यूथ में बात की जाए, वो मैं कहना चाहता हूँ यंग जनरेशन को पॉलिटिकली एक्टिव होना पड़ेगा और डोगरा स्वाभिमान संगठन के साथ जुड़ना पड़ेगा। ऐसे क्यों मारे खाते रहोगे बेवकूफ़ों से? जगह जगह तंगी आपको है। आप अपने बच्चे, यंग बच्चे मोटरसाइकिल नहीं चला सकते, लाइसेंस बनाते नहीं, और खामखा हरासमेंट।
हजारों हजारों मोटरसाइकिल के बच्चों के छीन के रखे हुए हैं, गाड़ियाँ छीन के रखी हैं। कितना बुरा हाल करके है। आपने बेरोजगारी भत्ता देते हो कि वो आदमी रोज अपने भत्ता देते हो उससे अपना फार्म भर ले। माँ बाप से भी शर्मिंदा होता है, एक बार फेल, दूसरी बार फेल, तीसरी बार फेल, जो इंटरव्यू आप करते जहाँ रिजल्ट नहीं निकालते। हम कह रहे हैं जब अगर हम और आप लोग कामयाब होंगे तो हमारा एक ही काम होगा, फ्री आपका फार्म भरा जाएगा, आपकी नौकरी आपको ही मिलेगी, कोई नौकरी नहीं लेगा। और फार्म भी होगा, जिस दिन फिजिकल टेस्ट होगा उसके चौथे पाँचवें दिन रिटन टेस्ट भी होगा। अगर रिटन टेस्ट होगा उसके 10 दिन के बाद आपकी रिजल्ट भी निकलेगा और 11वें दिन में आप ज्वाइन करोगे, काम करोगे, अपनी ट्रेनिंग करोगे। ये पुलिस का काम होगी और बाकी नौकरियों में भी ऐसा होगा। टाइम डेट शीट बनी होगी, रिजल्ट निकले तक। ये थोड़ा एक बार फार्म भर दिया, पता ही नहीं कि बुलाना किसी को, बुलाना नहीं बुलाना, ये तो हालत है। सर दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा, आप बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी से ताल्लुकात रखते हैं, वहाँ पे लखनपुर में जो टोल प्लाज़ा लगा है, धड़ल्ले से रोज़ाना वहाँ पे जो है गुंडागर्दी की जाती है। और वहाँ के लोगों का ये कहना है, वहाँ के जो बस चालक हैं, वहाँ के जो मेटाडोर चालक हैं, उनका ये कहना है हम कितना ही पैच इस्तेमाल करते हैं, हमारी सड़क ही कहाँ है जो हम जो है इनको टोल दें यहाँ पे, लेकिन उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। एक्चुअल में ये था कि असली में बसोली बनी बिलावर, इस पर कोई टोल नहीं होता था। पहले जब मैं 96 में एमएलए बना तो उस ज़माने में भी टोल था। तो जब मैं एज एमएलए, उस समय राथर साहब थे फाइनेंस मिनिस्टर, तो हमने असेंबली में लड़ झगड़ के उनसे बसोली बनी बिलावर माफ़ करवाया था। है उस समय गवर्नमेंट लेती थी। तो ये जो गवर्नमेंट आई, इन्होंने हमारे लोगों की ऐसी तैसी करके रख दी, रोज का काम आना जाना है, पूरी हालत कर दी है। और साथ में लोगों के टेस्ट इतने नाजायज तरीके से हो रहे हैं। और अंदर से कहा गया है कि आप 40 बंदे 50 में 40 बंदे फंसा दिया करो उसमें पॉजिटिव में। तो इसलिए तो एक दिन टोल वालों को उधर लोगों ने मारा। तो क्या किया जाए, ये स्वाय यूनिटी के, स्वाय एकता के, इकट्ठे होने के सिवाय कोई काम नहीं है। उधर ही लखनपुर में मैंने जो महाराज गुलाब सिंह साहब का 75 लाख रुपया दिया हुआ, जिसका जो काम लगा और अपने खाते में डाल रहे थे, बोर्ड लगा दे, इनका मुंह नहीं देखते, 1 रुपया दिया नहीं। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, मैंने पैसे दिए, अपने डिस्क्रिशनरी फंड से पैसे दिए। इधर जो जमाल बना रहा है यहाँ पीरपुर में, पूछो उसको 60 लाख रुपया हमारा उसको मिला, 15 लाख बचा हुआ। तो ये हालत है, क्या सुनाएं आपसे। ये तो नॉनसेंस हो चुकी है कि कोई भी ह्यूमन इंसानियत तो नाम की चीज़ रही नहीं, जमहूरियत नाम की चीज़ रही नहीं, लोकतंत्र नाम की चीज़ रही नहीं। दादागिरी है, जो मर्जी कर जाओ, किसी को दबाओ, किसी को मारो, किसी को कुछ करो। लोगों को भी आदत होगी अब मार खाने की। अब आपको भी इकट्ठा होना चाहिए। आपकी ज़मीनें आपसे छीनी जा रही हैं, एग्रीकल्चर को नॉन एग्रीकल्चर किया जा रहा है। मुलाजमीन की 400 जो आपका SRO 43 है, SRO 43 वो 4.5 लाख मुलाजिम है, उनका वो वही छीन लिया, वापस कर लिया। क्या होगा भाई दीदी। और गांव के बंदों को इतना जलील किया हुआ है कि उनको कह रहे हैं कि आप नक्शा बनाओगे आप मकान का। हैं पैसे उनके पास, दिए आपने। वो टॉनरी कमेटी है, म्यूनसिपल कमेटी है, वो वहाँ इतने रात को बिजली जलती है पंचायतों में, जो शहरों में जलती हैं, लगी हाई मार्क्स लाइट वहाँ सफाई कर्मचारी काम करते हैं। वहाँ सारी गलियाँ बनी हुई हैं वहाँ गाँव में, सारे गाँव के लोगों के पास काम है। तो आप ऐसा करोगे कि उनको नक्शा बनाओ, रोज कोई ना कोई बकवासनामा लेके लोगों को ला देते हैं। इससे पोजीशन हमको यूनाइट होना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है लोगों को। जैसा आपने यूनिटी की बात की, हाल ही में पिछले महीने की बात करूंगा मैं, तो पीडीडी डेली वेजर्स और परमानेंट मुलाजिम जितने भी थे वो सब इकट्ठे हुए, उन्होंने स्ट्राइक की। उसको लीड करने वाले सचिन टिक्कू जी थे और उन्होंने कुछ शर्तें रखी थी गवर्नमेंट के आगे कि हमारे जो डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स हैं उनको उनकी जो तनख्वाहें जो रोकी गई हैं, जो नहीं मिल रही हैं उनकी सैलरीज, वो उनकी सैलरीज मिलनी चाहिए। और गवर्नमेंट एग्री भी हो चुकी है। अब जब मैं उनसे मुलाकात की, उन्होंने कहा कि अब ये सैलरी रिलीज़ होने के बाद वो परमानेंट भी हो सकते हैं, लेकिन अभी भी PHE डेली वेजर्स जो हैं, कैजुअल लेबर्स जो हैं, उनका कोई भी मसला हल नहीं हो रहा। उन पर भी उस दिन 3 दिन बंद रहने के, वो 20,000 लोग हैं, उन पर भी बंद रहने के बाद आर्मी ने वो चला दिया। आर्मी का लेवल ये लेवल थोड़ी है, इतनी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन, उसको अभी इस काम पे लगाओगे कि जो कोई लोग काम नहीं करेंगे
तो काम उनको दे दोगे, तो आर्मी का काम कौन करेगा? तो अभी उनका कुछ नहीं हुआ, वो तो आर्मी आ गई थी, उनको हटा दिया था। पता नहीं कब होता है, हम उनके साथ हैं, उनका सहयोग करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ चौधरी लाल सिंह जी थे, जिनसे बातचीत की और आपको भी थोड़ा समझाने की कोशिश की कि क्यों जम्मू को जो है वो अलग राज्य मिलना चाहिए। फिलहाल आप इसी तरह से बने रहे जगह न्यूज़ 7 के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।